नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि शामिल खाते की जमीन में से एक या दो भाइयों ने जमीन बेच दी, अब बंटवारा कैसे करवाएं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि लोगों के नाम पर शामिल जमीन रहती है, या तो भाइयों के नाम पर रहती है या काका भतीजे के नाम पर जमीन रहती है। लेकिन उसमें से अगर किसी हिस्सेदार ने अपना हिस्सा बेच दिया है, अर्थात अगर उसने कुछ हिस्सा बेच दिया है या उसने अपना संपूर्ण हिस्सा बेच दिया है या हिस्से से अधिक जमीन बेच दी है, तो ऐसी स्थिति में बाकी के शेष संरक्षक जो रहते हैं वे अपनी जमीन का बंटवारा किस प्रकार से करवा सकते हैं, इन सभी बातों को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक खेत है, यह खेत जो है यह 5 बीघा है। ठीक है, और इसमें 5 नाम है, 1 2 3 4 और 5, और ये पांचों भाई। अब इसमें से सभी भाइयों को, प्रत्येक भाई को एक एक बीघा जमीन आती है। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि हम पहले पॉइंट को समझेंगे कि अगर इसमें से इस भाई ने और इस भाई ने अपने हिस्से में से जैसे एक एक बीघा जमीन आ रही थी, तो दोनों ने मिलकर के ने एक बीघा जमीन बेच दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपना हिस्सा जो था वह कुछ हिस्सा बेचा। अब ऐसी स्थिति में ये तीनों भाई जो है ये चाहते हैं कि इन्होंने अपने हिस्से में से कुछ जमीन बेच दी है, लेकिन ऐसा ना हो कि इनका नाम अभी दर्ज है इस जमीन के सरकारी कागज में, तो ऐसी स्थिति में ये और भी जमीन बेच दे। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों लोग जो है यह अपनी जमीन का बंटवारा करवा सकते हैं। तो इसके लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इन लोगों ने जो रजिस्ट्री करवाई है, जो विक्रय पत्र का निष्पादन करवाया है किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर इस जमीन में से 1 बीघा जमीन का। ठीक है, अब इन दोनों की 1 बीघा और बची है, तो जो 1 बीघा जमीन का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवाया है, उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की नकल जो है, प्रमाणित नकल जो है, इन तीनों भाइयों को 3 4 और 5 को उपपंजीयक कार्यालय से निकालनी होगी। ठीक है, उस नकल को निकालने के बाद में इस जमीन का सरकारी कागज अर्थात इसकी B1 उस वर्ष की निकालनी पड़ेगी जिस वर्ष में यह खेत जो है सरकारी कागज में 5 बीघा था। ठीक है, उस वर्ष की नकल भी इन तीनों भाइयों को निकालनी चाहिए। उसके बाद में इन दोनों भाइयों ने जिस व्यक्ति को वह जमीन बेची है उस व्यक्ति की वर्तमान B1 भी निकालनी चाहिए, और वर्तमान में इस खाते की क्या पोजीशन है, अर्थात इसमें कितनी जमीन बची है, वह नकल भी निकालनी चाहिए। अर्थात तीनों नकल इनको निकालनी चाहिए। साथ ही साथ उपपंजीयक कार्यालय से जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इन लोगों ने जिस भी व्यक्ति के नाम पर किया है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि भी निकालनी चाहिए। इसके बाद में इन तीनों भाइयों को तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पत्र पेश करना चाहिए, और उस आवेदन पत्र के साथ में, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये संपूर्ण दस्तावेज साथ में लगाना चाहिए। अब जो आवेदन पत्र पेश किया जाएगा तहसीलदार महोदय के समक्ष, ठीक है, उस आवेदन पत्र में यह भाई और यह भाई जो है ये तीनों आवेदक रहेंगे, और इन दोनों भाइयों को अनावेदक बनाया जाएगा। अगर ये सहमत है तो ऐसी स्थिति में पांचों भाई सहमति से आवेदक के रूप में आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश कर सकते हैं। अब उस आवेदन पत्र में क्या लिखना है, देखिए आवेदन पत्र में यह लिखना है कि जब इस खेत की जमीन जो है सरकारी कागज में 5 बीघा थी, उसका भी वर्णन करना है कि इस वर्ष में 5 बीघा थी, लेकिन इस वर्ष में जो भी वर्ष जिसमें भी इन लोगों ने इस जमीन में से 1 बीघा जमीन बेची है, ठीक है, तो इस वर्ष में इन दोनों भाइयों ने इस जमीन में से, इनके हिस्से की जमीन में से कुछ जमीन अर्थात 1 बीघा जमीन बेच दी है, और उसका विक्रय पत्र हमने साथ में लगाया है। ठीक है, जिस व्यक्ति को बेची है उसका भी नाम लिख देना कि इस व्यक्ति को बेची है। ठीक है, और वर्तमान में इतनी जमीन बची है जिसमें से कि इन दोनों भाइयों की 1 बीघा जमीन बची है केवल, और इन तीनों भाइयों की प्रत्येक की 1 बीघा जमीन बची है, इसलिए हमारा हिस्से अनुसार विभाजन किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पेश कर सकते हैं। तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि इन लोगों को सूचना पत्र भेजा जाएगा। सूचना पत्र भेजने के बाद में ये लोग भी इनका पक्ष रखेंगे। मौजा पटवारी से इस जमीन के संबंध में फर्द बुलवाई जाएगी, अर्थात मौके की स्थिति और इनके हिस्से के अनुसार जो है वहां से प्रतिवेदन बुलवाया जाएगा। प्रतिवेदन बुलवाने के बाद में तहसीलदार महोदय जो है ये संतुष्ट हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भाइयों के नाम पर आधा बीघा जमीन या इन दोनों भाइयों के नाम पर 1 बीघा जमीन करते हुए तीनों भाइयों की अलग अलग भूमि कर दी जाएगी, अर्थात इनका अलग अलग खाता कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यह तो बात हुई कि अगर किसी सकृषक ने अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा बेचा है, तो ठीक है, अगर किसी सकृषक ने संपूर्ण हिस्सा बेच दिया है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि जैसे यह जमीन जो है ये 5 बीघा है, ठीक है, और इसमें इन पांचों भाइयों के नाम है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है कि इस भाई ने और इस भाई ने अपने अपने हिस्से की 2 बीघा जमीन जो है वह विक्रय कर दी है, किसी को बेच दी है। ठीक है, तो और उसके बाद में भी इस जमीन के सरकारी कागज में इन दोनों भाइयों के नाम दर्ज है। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों भाई जो है
ये किस प्रकार से बंटवारा करवा सकते हैं। तो देखिए इसके लिए इन तीनों भाइयों को क्या करना पड़ेगा कि वैसे ही उपपंजीयक कार्यालय से जो विक्रय पत्र इन लोगों ने अगर एक ही विक्रय पत्र निष्पादित किया है किसी के पक्ष में सेल डीड की है तो उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालेंगे। अगर इन्होंने अलग अलग रजिस्ट्री की है विक्रय पत्र का निष्पादन किया है तो उन दोनों विक्रय पत्र की अलग अलग प्रमाणित प्रतिलिपि निकालेंगे, या एक से अधिक किए हैं तो उन सभी की प्रमाणित प्रतिलिपि इन तीनों भाइयों को उपपंजीयक कार्यालय से निकालनी होगी। ठीक है, इसके बाद में यह जमीन जब सरकारी कागज में इन पांचों भाइयों के नाम से 5 बीघा थी उस समय का दस्तावेज इन तीनों भाइयों को निकालना पड़ेगा, अर्थात उसकी B1 जो है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी पड़ेगी। इसके बाद में इन लोगों ने जिसको जमीन बेची है उसकी वर्तमान स्थिति में वह जमीन किसके नाम पर है, ठीक है, उसकी B1 इनको निकालनी पड़ेगी, और वर्तमान में यह जमीन जो है यह कितनी बची है उसकी B1 भी इन तीनों भाइयों को निकालनी पड़ेगी। और उसी प्रकार से फिर से इन तीनों भाइयों को संपूर्ण दस्तावेज के साथ में तहसीलदार महोदय के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 178 के तहत आवेदन पेश करना पड़ेगा। अगर ये दोनों भाई जो है ये सहमत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी सहमति से आवेदन पत्र पेश किया जा सकता है। सहमति से अगर आवेदन पेश होगा तो ये तीनों और ये दोनों भाई जो है ये पांचों भाई जो है उस आवेदन पत्र में आवेदक बनेंगे तहसीलदार महोदय के समक्ष। अगर ये दोनों सहमत नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में ये तीनों भाई जो है ये आवेदक बनेंगे और ये दोनों भाई जो है इनको अनावेदक बनाया जाएगा। उसके बाद में तहसीलदार महोदय के समक्ष जब आवेदन पेश कर दिया जाएगा 178 का, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा इन लोगों को सूचना पत्र भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इनका जवाब तलब किया जाएगा। उसके बाद में पटवारी से इस जमीन के संबंध में फर्द बुलवाई जाएगी, अर्थात प्रतिवेदन बुलवाया जाएगा। उसके बाद में अगर तहसीलदार महोदय जो है ये सहमत हो जाते हैं, इन्होंने जो दस्तावेज पेश किए और जो पटवारी फर्द आई है उससे अगर सहमत हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इन दोनों लोगों के नाम जो है इस जमीन के सरकारी कागज से कम कर दिए जाएंगे और इस जमीन का जो है इन तीनों भाइयों के बीच में 1-1 बीघा जमीन का बंटवारा कर दिया जाएगा और इनकी अलग से खसरा B1 बना दी जाएगी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि अगर किसी सकृषक ने हिस्से से अधिक जमीन बेच दी है तो ऐसी स्थिति में फिर विभाजन कैसे होगा। ठीक है, तो ऐसे ही मानेंगे हम कि जैसे ये जमीन जो है ये 5 बीघा जमीन है, ठीक है, और इस जमीन में इन 5 भाइयों के नाम है, तो ऐसे इनको सभी को 1-1 बीघा जमीन आएगी। ठीक है, 1-1 बीघा जमीन सभी को आएगी। लेकिन इसमें से क्या होता है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर के ने क्या किया कि 2 बीघा से अधिक जमीन बेच दी। इन दोनों भाइयों को जो 2 बीघा जमीन आ रही थी, लेकिन इन्होंने क्या किया 2 बीघा से अधिक जमीन बेच दी, या तो 2.5 बीघा बेच दी या इनने 3 बीघा जमीन बेच दी। ठीक है, और उसके बाद में भी इन लोगों के जो नाम है इसी जमीन के सरकारी कागज में चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन भाइयों को क्या करना पड़ेगा कि जो इन्होंने विक्रय पत्र का निष्पादन किया है, जो सेल डीड की है, उस सेल डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि एक की है तो एक से अधिक की है तो उन सभी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपपंजीयक कार्यालय से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जब यह जमीन जो थी यह 5 बीघा इन सभी भाइयों के नाम पर सरकारी कागज में थी, उस समय का सरकारी कागज अर्थात उस समय की खसरा और B1 निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में इन लोगों ने किन किन लोगों को जमीन बेची है उसकी खसरा और B1 निकालनी पड़ेगी। वर्तमान में यह जमीन जो है कितनी बची हो और किन किन लोगों के नाम है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि B1 की प्रमाणित प्रतिलिपि निकालनी पड़ेगी। उसके बाद में इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन तीनों भाइयों को क्या करना पड़ेगा, इनको सिविल न्यायालय में दावा लगाना पड़ेगा। किस बात का, इस जमीन के विभाजन के लिए, और जो इन लोगों ने अपने हिस्से से अधिक जमीन विक्रय कर दी है, बेच दी है, उस जमीन के संबंध में जो अधिक जमीन बेची है उसके संबंध में जो विक्रय पत्र निष्पादित हुए, जो रजिस्ट्रियां हुई, जो सेल डीड हुई है उपपंजीयक कार्यालय में, उन अधिक हिस्से वाली सेल डीड को शून्य करार कराए जाने के लिए। ठीक है, तो कहां पर लगाना पड़ेगा, सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय के समक्ष 1, 2 और 3 ये तीनों लोग जो है ये क्या रहेंगे, वादी रहेंगे, और इन लोगों को प्रतिवादी बनाया जाएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने इन लोगों से जमीन खरीदी है उन लोगों को भी सिविल न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी बनाया जाएगा। ठीक है, अब सिविल न्यायालय के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो प्रतिवादी बने हैं 2 लोग तो ये, ठीक है, और इन्होंने जिन लोगों को बेची है उन लोगों को सूचना पत्र सिविल न्यायालय के द्वारा भेजा जाएगा। उसके बाद में सिविल न्यायालय के समक्ष जो प्रतिवादी रहेंगे वे अपना पक्ष रखेंगे। सिविल न्यायालय के समक्ष इन लोगों के बयान होंगे, इन लोगों के भी बयान होंगे। अगर सिविल न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि यह जमीन जो है इसमें से इन लोगों ने अपने हिस्से से अधिक जमीन बेची है, तो ऐसी स्थिति में अधिक जमीन जो बेची गई है उसके संबंध में विक्रय पत्र जो हुए हैं उनको शून्य करार दे दिया जाएगा। ठीक है, सिविल न्यायालय के द्वारा शून्य करार दिया जा सकता है। ठीक है, अब शून्य करार देने के बाद में वो जमीन जो रहेगी वो वापस से इस खाते में आ जाएगी। तो इसके लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो न्यायालय ने निर्णय और डिक्री पारित की है उस न्यायालय के निर्णय और डिक्री के आधार पर तहसीलदार महोदय के समक्ष आवेदन पत्र पेश करना होगा और उस आवेदन के साथ में सिविल न्यायालय का निर्णय और डिक्री लगाना पड़ेगा।
फिर तहसीलदार महोदय के द्वारा क्या किया जाएगा कि जो इसमें प्रतिवादी रहे हैं या सिविल न्यायालय के समक्ष जो प्रतिवादी रहे थे उनको सभी को नोटिस दिया जाएगा। अगर उन्होंने कहीं अपील पेश कर रखी है या अपील में स्टे है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। लेकिन अगर अपील पेश नहीं कर रखी है और किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय के मुताबिक इस जमीन का बंटवारा कर दिया जाएगा और इन लोगों के जो हिस्से की जमीन जो है वह जमीन जो है इन लोगों को प्रदान कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।